हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि हमें अपने धान के खेतों में कौन से पोषक तत्वों को डालना चाहिए जिसके वजह से हमारे धान के पौधे में कल्ले अधिक से अधिक आए और धान जो है अच्छी तरीक़ा से ग्रोथ कर सके। क्योंकि किसान भाइयों, आप लोग जानते होंगे, अगर हमारे धान के पौधे में अधिक से अधिक कल्ले नहीं आएंगे और धान के पौधे ठीक से ग्रोथ नहीं करेंगे और धान में अधिक से अधिक कल्ले नहीं आएंगे तो स्वाभाविक है कि आपको अच्छे उत्पादन देखने के लिए ना मिले। अगर हम अपने धान के खेतों में अच्छे उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको उन धान के खेतों में कई प्रकार की बीमारियां भी देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कि हमारे धान के पौधे में कितने कल्ले आए हुए हैं, तो आप भी हमारे साथ गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 यानी आप देख सकते हैं कि हमारे धान के खेतों में हर एक पौधे में लगभग 54-55 कल्ले आए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसी पौधे में इतना कल्ले हैं, नहीं, हो सकता है 2-4 कल्ले ज़्यादा भी हो और 2-4 कल्ले कम भी हो, लेकिन अच्छे खासे कल्ले हर एक पौधे में आया हुआ है। तो आप भी हमारे द्वारा बताया गया फार्मूले का इस्तेमाल करके आप अपने धान के खेतों में कल्ले की संख्या और धान की अच्छी ग्रोथ बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए हम समझते हैं कि हमें अपने धान के खेतों में कौन कौन से पोषक तत्व और किस समय डालना चाहिए जो कि हमारे धान के खेतों में अच्छे खासे ग्रोथ हो सके और धान के पौधे में अधिक से अधिक कल्ले आ सके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि हमें अपने धान के खेतों में इस फार्मूले का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो धान की रोपाई करने के बाद कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन धान की खेत गभोर अवस्था में आने से पहले डालते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब हमारे धान गभोर अवस्था में आ जाते हैं तो उस समय हमारे धान के खेतों में कल्ले निकलना बंद हो जाते हैं। सो इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपने धान के खेतों में अच्छे ग्रोथ के लिए और कल्ले के फुटाव के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ 3 प्रकार के पोषक तत्वों को इस्तेमाल करना है, जिसमें कि यूरिया, जिंक और मैग्नीशियम है। जी हाँ किसान भाइयों, यही तीनों पोषक तत्वों को यदि आप सही मात्रा में एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपके धान के खेतों में बहुत ही ज़्यादा कल्ले दिखाई पड़ेंगे और धान के पौधे का ग्रोथ अच्छे होंगे। तो बात करें कि इनकी सही मात्रा क्या है, तो आपको प्रति एकड़ 30 से 35 केजी यूरिया लेना है और उनके साथ में 5 से 6 केजी मोनोजिंक 33% वाले ले लेना है और साथ में मैग्नीशियम 5 केजी। जी हाँ किसान भाइयों, आप इन तीनों पोषक तत्वों को एक साथ मिलाकर अपने खेतों में डाल दीजिएगा। दोस्तों, यदि मैं दूसरे विधि के बारे में बात करूं तो आप दूसरे विधि से भी इन्हीं पोषक तत्वों को स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए आपको कितना मात्रा किसका लेना है, इनके बारे में यदि मैं बात करूँ तो आपको 400 से 450 ml मोनोजिंक 33% वाले और इनके साथ में 300 से 400 ml मैग्नीशियम लेना है और इन दोनों के साथ में 1 केजी दानेदार यूरिया लेना है और तीनों को एक साथ मिलाकर सबसे पहले आपको 10 लीटर पानी लेकर एक घोल तैयार कर लेना है और फिर प्रति टैंक 1 लीटर घोल डालकर आपको अपने खेतों को स्प्रे कर लेना है। किसान भाइयों, बस इतना ही करने से आपके धान में जो है कल्ले की संख्या तो बढ़ेंगे ही, साथ में धान की ग्रोथ अच्छे होंगे। तो इसीलिए आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।